Let us continue the lesson, page number 42, fourth paragraph. Continuation of the lesson, page number 42, fourth paragraph. कल हमने देखा था बाउल का दिन आगे, सब दारू पी के नशा चढ़ा के नाचने लगा। लोगों का जो नज़र उसके ऊपर रहे, सब आके उसके नाम पूछने लगा। सारे लोग उसके साथ नाचना चाहा। Continuation, she went home towards 4 o'clock in the morning. She went home towards 4 o'clock in the morning. करीब 4 बजे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अपने घर की तरफ जाने लगी। Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. आधी रात से पति पास वाला कोई शॉप में, सैलून शॉप में रह गए थे। देखो कार्ड किसके लिए मिला, पति कहाँ रह गया, पत्नी कहाँ पहुँच गई, ये देखने वाली बात है। विथ 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, उनको वहाँ कंपनी मिला। इस तरह से आए हुए खुद को बुलाया होगा, पत्नियों को पार्टी में भेजा, या फिर पत्नियों को बुलाया होगा, खुद बाहर रह गया। तो इस तरह से उनको और भी अन्य लोग मिले, उन्हीं के साथ वो शॉप में टाइम बिताए। पत्नी का इंतज़ार करके फिर वापस ले जाना पड़ेगा, वरना कोई और ले जाए। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. He threw around her shoulders the modest wraps, ordinary wrap. वो सीधे जाके उसके ऊपर कपड़े डाल दी। तो पता होगा ना क्यों कपड़े डाला, कैसा कपड़ा पहन के आई होगी, इसलिए वो साधारण कपड़े पहने डाल दी उसके ऊपर। whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, और बॉल कॉस्ट्यूम्स का हिसाब से कोई क्लैशिंग ना हो, और इसलिए उसने ऐसा किया। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich fur. लड़की ने बोला, देखो अंदर के लोग इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के बैठे थे, आए थे, नाचे थे, उनका नज़र में न पड़े तो इससे पहले हम यहाँ से चले जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। देखा लड़कियों के मन की बात है। लोइसल डिटेन्ड हर, डिटेन्ड मीन्स स्टॉप्ड। ये मिस्टर लोइसल है, वो मिसेस लोइसल। लोइसल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, रुको रुको तो सही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं टैक्सी बुलाने जा रहा हूँ। कैब इधर का मतलब टैक्सी। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, लेकिन वो रुकी नहीं, तेजी से नीचे उतरा। When they were in the street they found no carriage. स्ट्रीट में ढूंढा लेकिन गाड़ी नहीं मिली, टैक्सी नहीं मिली। And they began to seek for one, फिर तलाश करने लगे। Hailing the coachman whom they saw at a distance, जिसको उसने दूर से देखा तो उसको आवाज़ दिया, कोचमैन। जिस जानवर को
इस्तेमाल करके चलाने वाला गाड़ी को कहते हैं कोच। उसका कोचमैन को आवाज़ दिया। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. मुश्किल से नहीं. One more paragraph is there. Before that, they walked along towards the river. नदी के किनारे से चला, hopelessly and shivering, कांपते हुए. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. रात होने के बाद फ्रांस में दिखाई देने वाले कोई गाड़ी दूर से दिखाई दी। पेरिस में, कैपिटल है फ्रांस की, कैपिटल है पेरिस। वहाँ रात को इस तरह से सवारी मिल जाए तो ले जाने के लिए तो यूज करने वाला जो गाड़ी है, और उसमें से एक देखा। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. Wearily means tired. बड़े थके हुए थे वो, कम से कम उसको घर तक तो पहुंचा दिया। It was all over for her and on his part. लड़की के लिए तो पार्टी में जाना था, मज़ा आ गया, बस खत्म। सब देखने ज़्यादा सवाल करने से पहले वो निकल आए। And on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब पति के लिए दूसरा दिन 10 बजे ऑफिस में पहुंचना। उसका मन में केवल एक ही बात, मुझे अब सुबह 4 बजे के बाद वहाँ से रवाना हो गया, इतने बजे यहाँ पहुँच गया, 10 बजे ऑफिस जाना, सोने नहाने साफ़ सफाई करने का टाइम कहाँ मिलेगा। खुद ही सोच के देखो, जाना मजबूरी है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास। ग्लास के सामने खड़े खड़े उसने जो पति ने डाला हुआ रैप कपड़े को हटा दिया। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी। वो सोचा मैं आखिरी बार उस कपड़े में और उस हार में एक बार प्रशंसा करने के लिए देख लूँ। सडनली शी अटेड ए क्राई। एकदम चिल्लाने लगी। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। उसका नेकलेस गले में नहीं थी। लुइस ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड। पति कपड़े खोल रहे थे, मतलब उतार चेंज करने के लिए उतार रहे थे, आधा तो उतार दी, इतना में चिल्लाने की आवाज़ है। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? शी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। वो उत्तेजना के साथ उसकी तरफ आए। I have no longer have a Madam Forestier's necklace. नेकलेस दिखाई नहीं दे रहे। He arose in dismay. ये एकदम निराशा में खड़े हो गए। What? How is it? It is not possible. कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता। And they looked in the fold of the dress. वो पूरे कपड़े में तलाश की। In the folds of the cloak. क्लॉक यानी जो कपड़े पहनता है उसके ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा डालते, उसी में भी देख लिया। इन द पॉकेट्स एवरीवेयर। जो कपड़े पहन के गए जितने पॉकेट्स थे उसमें भी देख लिया। दे कुड नॉट फाइंड इट। मिला ही नहीं। ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हर्ड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? मिनिस्टर का हर घर से निकला तब था क्या तुम्हारे पास? ध्यान दिया? यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, वहाँ से बाहर निकला ना, तब मैंने एक बार ट्राई तो किया था हाथ लगा के, तो पता तो पड़ गया था, तभी तो है। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉर। अगर रास्ते में गिर गया तो आवाज़ तो सुनाई देता। इट मस्ट बी इन द केस, का मतलब वो गाड़ी में गिरा। यस इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? हाँ, ये तो हो सकता है। क्या तूने उसका नंबर नोट की? नो। एंड यू? तूने नोट किया क्या? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? आपने देखा? नो। यह एक पॉइंट मिलता है जब हम टैक्सी वगैरह लेते हैं और ऑटो वगैरह लेते हैं, उसका ध्यान दिया करें।
नंबर नोट कर दिया जाए, कोई भी बात आए तो वो हमारा मदद होता है. So if you get a chance to go in a taxi like this or an auto, or when you go to a bus and everything, you have to note the number first. For reference you can use the number, that will help you if there is a problem with you. Okay, इस लेसन से ये बात सीख के रखो. हम तो कोई भी आता है बस हो, हम लिफ्ट भी मांगते हैं कई बार, और इस तरह का काम करते समय याद रखें. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, निराश होकर. कास्ट डाउन मीन टायर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. फाइनली लोइसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. आधा कपड़ा खोला था, वापस पहन लिया. एंड गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट. जहाँ से हम पैदल चला था वो जगह में मैं देख के आ जाता हूँ, टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. जाने में क्या. एंड ही वेंट, वो तलाश करने गए. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, वो बाकी कपड़े उतारा ही नहीं. एंड शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. इवनिंग गाउन में वो घर पे रही, सोने का मन नहीं है. टुवर्ड 7 o'clock her husband returned. 7 बजे के करीब वापस आ गए बेचारा. He had found nothing, कुछ भी फायदा नहीं हुआ. He went to the police station and to the cab office. पुलिस स्टेशन में गया, कंप्लेन करने गया होगा, क्योंकि हीरे का हार है, बहुत कॉस्टली हो. कैब ऑफिस में गए एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए रिवार्ड. न्यूज़पेपर में मैसेज दिया, रिवार्ड भी घोषित किया, अगर किसी को मिला है रिटर्न करें तो रिवार्ड मिलेगा. शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर. इस मुसीबत के बाद वो डरा हुआ, घबराया हुआ पूरा दिन बिता दिया. लोइसल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. उनको 10 बजे ऑफिस में जाना था, वो गया नहीं गया ये नहीं बता रहे, लेकिन वो बेचारा घूम फिर के शाम को वापस आए. ही सेड, राइट योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड. तुम्हारे दोस्त को चिट्ठी लिखो, उसका जो हुक था ना, क्लास्प, कुंदा, वो टूट गया, वो तो मुझे थोड़ा ठीक करके लाना है, थोड़ा टाइम लगेगा. दैट यू विल गिव अस टाइम, थोड़ा सा टाइम दे देना. सो रोट आस ही डिक्टेटेड. जैसे आदमी बता के दिया उसको लिखा, उसको कहते हैं डिक्टेशन, श्रुति लेख. एट द एंड ऑफ ए वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. एक हफ्ता हो गया, निराश. एंड लोइसल, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. हमें उसके बदले कुछ देना पड़ेगा. In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamond. डायमंड का एक स्ट्रिंग, माला कह सकता है, चेन कह सकता है, देखा. विच सीम्ड टू देम एक्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. जो खो गया था एकदम ऐसा लगता था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs. इसका कॉस्ट 40,000 francs लगता था. दे कुड गेट इट फॉर 36,000. उसको तो 36,000 में मिल सकता है, बार्गेन करना पड़ेगा या डिस्काउंट देता होगा. लोइसल पोसेस्ड 18,000 francs. लोइसल के पास 18,000 francs रखा है.
विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो खुद की कमाई से हुआ था वो तो गन खरीदने के लिए लगा था, वो तो कपड़े के लिए खर्च किया। अब इसका फादर के कुछ कमाई रह गए, कितने? 18,000 फ्रैंक्स। एंड ही बोरोड द रेस्ट, बाकी वो एक एक से उधार लिया। ही मेड ruinous promises. Ruinous means causing ruin. Took money from usurers, मनी लेंडर्स, जो पैसा उधार देने वाले से भी ले लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, जो भी जिस तरीके से पैसा देता है सबसे जो मिल सकता है सबसे उधार ली। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, उसके बाद नया नेकलेस खरीदने पहुंच गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स उसके टेबल पर रख दिया। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter means second one, जिसके पास ले गया वो उसके दोस्त। When Madame Loisel और Madame Forestier, इसमें latter कौन है? Forestier, said to her in a frigid tone, rude manner में, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them। अरे यार तुम तो बहुत लेट कर दिया, बीच में मुझे ज़रूरत पड़ा था। अब उसको क्या कहें, इसकी परेशानी वो समझता है। उसके साथ क्या हुआ अब सारी बातें बताना पड़ेगा। पहले ही बोला था वो हुक्कू टूट गया, अब तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा। लेकिन उसने थोड़ा रूडली बोला, फ्रिजिड टोन का मतलब रूड मैनर में बोला, पहले लाना चाहते यार, तो मेरे को काम पड़ गया था। चाहे काम पड़े नहीं पड़े उनकी मुसीबत आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, वो भी जानते हैं। जो भी है रीड द लेसन।